कुछ तो सका हाँ भाई, गुड इवनिंग। हाँ, कल हमने यहीं से छोड़ा था, अभी यहीं से हम वापस दोबारा जो है स्टार्ट करेंगे। सब लोग जो है ध्यान दें। देख लो आप पीछे, कल यहीं से छोड़ा था ना, दिख रहा होगा, याद है? हैं? देख लो देख लो। आप सोचो सर क्या आपने दोबारा लिख डाला, देख लो, मेहनत कर ली, मैंने दोबारा लिख दिया हमारे पास। है या ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बोर्ड ही उठाई कर ले गया और वापस दोबारा लगा दिया मैंने, ऐसा तो नहीं है। चलो खैर, एनीवे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल अपन ने यहाँ से जो बता रहा था और आप लोग जल्दी भागने की थी, सर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी होगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो कल अपन जो बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट पार्ट था अपने पास में, वो यहाँ पर अब आप देखेंगे बेटा। ये मैं आपको बता रहा था, दोबारा एक बार फिर बताता हूँ, ये वाला पार्ट देखते हैं, फिर वाटर में और बात करेंगे। तो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। ओके, तो सब लोग देखेंगे यहाँ पर, इधर देखो। यहाँ पर मैंने एक अमोनिया को एक बार फिर बता देता हूँ। पिछली बार अपन बात कर रहे थे हमारे पास में, तो उसके अंदर मैंने बोला था आपको ऑर्बिटल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। ऑर्बिटल एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर हमने अमोनिया के बारे में बात करी। तो अमोनिया पहले थ्योरेटिकल बात करते हैं। तो थ्योरेटिकल इसके पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। फिर उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर प्राइम पिरामिडल हो गया, तो यहाँ पर थीटा इसका 107 होता है। तो थ्योरेटिकली अगर कभी कोई भी पूछे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर चाहे बॉन्ड पेयर में पूछे, बॉन्ड पेयर में पूछो, चाहे लोन पेयर के अंदर पूछेंगे, तो 25 और 75 भी रहेंगे। ये थ्योरेटिकल में ऐसा ही आंसर दिया जाता है, चाहे लोन पेयर में पूछा गया या यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर के अंदर एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर पूछे गए, तो आप 25 और 75 ही बताएंगे। ठीक है, बट हम जब ऑर्बिटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल से कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया बेटा। कोस थीटा के फॉर्मूले के हिसाब से मैंने h अपॉन s माइनस 1 किया, और यहाँ पर मैंने परसेंटेज s फैक्टर और परसेंटेज p फैक्टर मैंने निकाले। तो यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट मैंने क्या किया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में कभी आएगा तो कोस 107 या जो भी बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू दे रखी होगी, तो फर्दर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है बात करें, तो यहाँ पर क्या है, अब आप देख सकते हो, अब आप देख लो कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर इस कोस थीटा के फॉर्मूले से जो हम एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर निकालते हैं, ये सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर, कि जो भी एस कैरेक्टर और जो पी कैरेक्टर होते हैं, जो भी एस कैरेक्टर और जो पी कैरेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास बॉन्ड पेयर के अंदर आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आई एम सेइंग दैट, लिसन प्रॉपर्ली, कि whatever the percentage s and percentage p comes over there, ये क्या है हमारे पास, they are the s character and p characters इन बॉन्ड पेयर, ना कि लोन पेयर के हैं। क्योंकि बेटा बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड्स के बीच में बनता है। बॉन्ड एंगल आप कंसीडर करते हो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में, जो एस और पी कैरेक्टर निकल के आते हैं इस बॉन्ड के अंदर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड, इसमें निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड एंगल जो है 107 का यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। बी केयरफुल, समझने की बात हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सवाल कैसे आएंगे, अभी आएंगे बेटा, रुक जा, अभी थोड़ी देर पहले इसको समझा दूं, फिर सवाल ही बताऊंगा, है ना। एग्जाम्पल बताएंगे इसके अच्छे अच्छे, किस तरह की इसकी एप्लीकेशन होती है। ओके, तो अभी ये वाला पार्ट समझ में आया। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने बॉन्ड पेयर में, सब लोग समझेंगे ये वाला पार्ट, बॉन्ड पेयर में मेरे पास क्या हुआ, एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर में पहले क्या करता हूँ, इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, हाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस, कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसका इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे कि पहले थ्योरेटिकल क्या था। थ्योरेटिकल आप बोलोगे पहली स्टेप से, तो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर, सब में 25 75 25 75 एस कैरेक्टर लिख देंगे, लिख दिया मैंने, सब में लिख दिया। फिर हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड जो हमने एक्चुअल ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल से जो एस कैरेक्टर और जो पी कैरेक्टर उनको जो कैलकुलेट किया, तो मेरे पास एस कैरेक्टर आए 23%। तो मेरे पास इसमें बॉन्ड पेयर के अंदर 23% कब होंगे, जब मैं 25 में से 2 कम हो गए होंगे। क्योंकि हमारा हम पढ़ क्या रहे हैं,
ऑर्बिटल एनालिसिस। किसके? जो सेंट्रल एटम के पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है वो, उनके अंदर हम परसेंटेज एस और पी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस कुछ तो वेरिएशन आएगा ना, थ्योरेटिकल तो नो वेरिएशन, पर हम एक्चुअल बॉन्ड एंगल से बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर है और बॉन्ड एंगल जो है वो तो बॉन्ड्स के बीच में बना है, तो बॉन्ड्स के अंदर एस और पी कैरेक्टर आएंगे, तो लोन में तो लोन पेयर में तो नहीं रहेंगे ना, तो उसमें वेरिएशन कैसा आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एनालिसिस। तो यहां पर देखेंगे कि इसके अंदर 23, सॉरी कहां गया है, इसमें 23 कैसे आएंगे, 23 ऐसे आएंगे बेटा बॉन्ड पेयर में कि दो कम हो गए होंगे, तो दो कम कर दिए मैंने तो 23 हो गया, तो दो कम हो गए तो एस और पी मिला के 100 होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कोस थीटा के फॉर्मूले के दौरान परसेंटेज एस प्लस परसेंटेज पी इक्वल टू 100 होगा, तभी हम ऐसा एनालिसिस करते हैं। तो जब एस में दो कम हुए तो पी में क्या हो गए, दो बढ़ गए, तो दो बढ़ा दी मैंने, तो देखो पहले भी 25 75 100 था, अभी भी 23 और 77 मिला दूं तो 100 हुआ या नहीं हुआ, समझना बात को थोड़ी सी मैथमेटिक्स से, और कुछ भी नहीं है, बोलो हुआ या नहीं हुआ, हुआ बेटा, तो यहां पर भी हुआ। सिमिलरली मैंने इस बॉन्ड के अंदर जब निकाले एस और पी कैरेक्टर, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा तब भी ऐसा ही कुछ करूंगा, और यहां पर भी निकालूंगा तब भी ऐसा ही कुछ करूंगा, तो मेरे पास इफेक्टिवली एस कैरेक्टर जो दो यहां कम हुए, दो यहां कम हुए, दो यहां कम हुए, तो एस कैरेक्टर 6% कम हुए, तो जो एस कैरेक्टर जो कम होंगे वो कहीं ना कहीं जाके तो पड़ेंगे ना, क्योंकि सेंटर एटम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। अगर मैं बोलता कि कार्बन, मैं बोलता नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे, चारों के चारों sp3 थे, सब में बराबर एस कैरेक्टर थे, परंतु एक जगह लोन पेयर रह गया और एक जगह 3 ने बॉन्ड बना दिया, इससे उनमें एस कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन आ गया, एस कैरेक्टर में वेरिएशन आ गया, तो 3 में कम हुआ, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो ये 6 एस कैरेक्टर कहां बढ़ेंगे, वो कहां बढ़ेंगे बेटा, लोन पेयर में बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं 2 + 2 + 2 बढ़ा दिए तो 31% आया, बोलो आया। और उसी तरह पी में क्या हो जाएगा, यहाँ पी में दो दो बढ़ा दिए थे तो ऊपर लोन पे में पी कैरेक्टर कम हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो आपने बेंड स्कूल में बताया था लोन पेयर जो होता है वहां पर रहना पसंद करता है जहां एस कैरेक्टर क्या हो, ज्यादा हो। तो इस एनालिसिस से भी बात पता चल रही है कि हाँ यार बात तो सही है कि इस लोन पेयर में नॉर्मली 25 थे, पर अभी हमने जब एनालिसिस किया तो उससे क्या हो गया 6%, एस कैरेक्टर क्या हो गए बेटा, बढ़ गए, क्या बोला मैंने, बढ़ गए। क्लियर है सबको, चलो आगे इसको और पोजिट करते हैं। तो अब ये हमारे पास में यहां पर आया, जेकब मार्टिन बोलता है सर वो 23% कैसे आया, बेटा 23% ऐसे आया ना कि cos 10 की वैल्यू पुट कर दे, इसको सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको यहां पर आ जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर है, समझ आओ आपको, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अरे भैया सुमित शौर्य जी, आप जो है बहुत जो है बकवास ही करते रहते हो यार, तो तेरे पास काम नहीं है, और जियो वाला 4G का पैसा देके एक जी देता है नहीं देता, इससे मुझे क्या लेना देना, और यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तू कल भी पहले भी लिख चुका, अभी भी लिख चुका, काम नहीं है तेरे पास और कुछ, दोबारा मत लिखना ये वाला पार्ट, पहले बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या बात चल रही थी हमारे पास बेटा कि ये परसेंटेज एस्पेक्ट का जो पार्ट है वो किस तरह से आएगा, क्लियर होगी बात सबको, अरे क्लियर होगी। अब सेम एनालिसिस हम यहाँ पर एक बार वाटर के अंदर और देख के बताते हैं, ये एडवांस का लेवल का पार्ट है, आपके पास आईआईटी जेईई के एडवांस में एक्सपेक्टेड है, लिख लीजिएगा सब लोग, आगे आने वाले 1 2 3 साल के अंदर जब भी है किस्मत तुम्हारी है, हो सकता है 2021 में आया, 2022 में आया, 2023 पर कभी आएगा, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया। हाँ इतना तो पूछा गया है कि अमोनिया के अंदर लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कितने होंगे, तो कितने होंगे अगर फॉर्मूला देके पूछेगा तो एनालिसिस करके आपका आंसर आएगा 31। जेकब मार्टिन देख लेना, पूछ रहा था ना सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा बेटा, कोर्स देगा कि अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है और S character and P characters are going to be calculated by this formula, then what is the S character or what is the P character in lone pair containing orbital, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर कितने होंगे वहां पर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के तो आपके पास डायरेक्टली मैथमेटिकली आ जाएंगे, उसको आप निकाल लोगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है नहीं है, क्लियर होगी बात सबको। तो ये इसका बहुत ही शानदार पार्ट था। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बात करी थी, एसपीआई हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की, किसकी बात करी थी मैंने, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की। तो सब लोग ध्यान दें, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। चलो बताओ, यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकालना होता, एसपीआई क्या निकालना होता हमारे पास, हमें एसपीआई निकालना होता तो क्या होगा, ठीक है। अभी H2 को मैं समझाऊंगा डिटेल में, सब लोग ध्यान दें। चलो बताओ,
एसपीआई निकालना होता बेटा इस लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर। तो एस तो हो गया पी, आई आई का मतलब कितना हो गया परसेंटेज पी अपॉन एस, यानी 69 अपॉन 31 ये हुआ। यहाँ पर बॉन्ड पेयर के अंदर मुझे एसपीआई निकालना होता तो ये कितना हो जाता एसपी, और एसपी के बाद कितना हो गया हमारे पास बोलो 77 अपॉन 23। तो आपके पास ये वाला पार्ट ही पहुंच सकता है। हाई प्रेडाइजेशन नॉर्मली जब हम देखते हैं, जब थ्योरेटिकल बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है sp3 बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट बताया था नॉर्मली sp3 होता है, और इस ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल से भी हमारे पास sp3 ही आया था। पर अमोनिया के अंदर डिफरेंस है, वहां सारे बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर के अंदर spi sp 69/31 आया। यहाँ पर बात करूंगा तो कितना है बेटा हमारे पास, ये देख सकते हो, ये मेरे पास 3.14 समथिंग कुछ कुछ आएगा लगभग। तो यहाँ पर sp जो आएगा वो हमारे पास एग्जैक्टली sp3 के बराबर नहीं हुआ, यहाँ पर भी sp3 के बराबर नहीं हुआ। पर आपसे एग्जाम में एडवांस लेवल पे पूछ सकता है कि इसके अंदर ऐसी वैल्यू कहां पर कितनी होगी। आई बात समझ में। अब आप ध्यान देंगे सब लोग, अब यहाँ पर और बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखिए, अभी मैं बात करता हूं उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट। तो ये देख लो आप लोग, अभी हम वाटर का डिस्कशन करेंगे बेटा, सब लोग ध्यान देंगे अभी हमारे पास में। देखिए इधर कर लो बता देंगे आपको। हाँ भाई ठीक है, अब चल गया। ओके सर बोला है तो। हाँ जेकब मार्टिन दिख रहा हूँ क्या मैं, देखो। हेलो आ जाएंगे 2 मिनट। मुझे लग ही रहा था खराब सब तो आए है। सब तरह की देखेंगे। आ गई है। किसको रिफ्रेश करो? हाँ कर लो। ठीक है कर लो स्टार्ट, तो बच्चा पीछे करके देख लो।
हाँ भाई देखो सब लोग, हो गया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ओके चलो। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा वो टेक्निकली गड़बड़ हो जाता है कभी कभार टेक्निकल चीजों के अंदर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, अभी वापस अपने पास में जो हम बात कर रहे थे वाटर के बारे में बात करते बेटा, कि ऑर्बिटल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। ऑर्बिटल एनालिसिस इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल के बारे में हमारे पास में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। चलो सब लोग ध्यान से देखेंगे, अभी यहाँ पर फोकस करेंगे इधर सब लोग। अभी मैं आपको यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करूंगा और उसका एनालिसिस करके बताते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया फर्स्ट H2O मॉलिक्यूल ले लिया बेटा। H2 मॉलिक्यूल में आप बोलती हो कि सर इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल काउंटिंग हुई 4, टोटल काउंटिंग हुई 4। तो ये जो होगा ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो थ्योरेटिकली बात करूंगा तो चलो बोल बताओ सब लोग, परसेंटेज एस करेक्टर कितने आएंगे हमारे पास, 25% आएंगे। और परसेंटेज पी करेक्टर जो होंगे वो हमारे पास में क्या आएंगे, 75% होंगे यहाँ पर हमारे पास में। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन होता है हमारे पास में वो तो हमारे पास में थ्योरेटिकली होता है हमारे पास में। तो थ्योरेटिकली तो आप ऐसा बोलेंगे जैसे हमने यहाँ पर अमोनिया में बोला था, उसी तरह यहाँ पर भी हम ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको? अब जरा ध्यान दें सब लोग। अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि अब अगर हमारे पास में, अब हम बात करेंगे कि ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल से, ये वाटर है, ये वाटर वाला पार्ट दे रखा है। तो वाटर के अंदर हमारे पास H2 को आप बनाते हो हमारे पास में, तो क्या होता है कि इसके अंदर थीटा जो होता है बेटा, थीटा इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, इसका जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल है OBA कितना होता है इसके अंदर थीटा, इसका जो थीटा होता है ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल थीटा, वो हमें पता होता है स्टैंडर्ड होता है 104.5 डिग्री होता है नहीं होता, होता है। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल से बात करते हैं कि कॉस ऑफ थीटा या कोस ऑफ थीटा का मतलब हो गया cos 104। सब लोग ध्यान देंगे, cos 104.5 इससे s अपॉन ये क्या है अपने पास s अपॉन s-1 आया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज जो s करेक्टर आएगा, तो परसेंटेज s करेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 20% होगा। कितना होगा, 20% होगा। और परसेंटेज जो p करेक्टर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 80% आ जाएगा। ये किसके अंदर आएंगे, फिर बार बार बोल रहा हूँ कि s करेक्टर और p करेक्टर जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं हमारे पास, वो बताइए वो किसके होते हैं हमारे पास में, वो बॉन्ड पेयर के होते हैं। किसके होते हैं, वो बॉन्ड पेयर के होते हैं। तो ये बॉन्ड पेयर में आ गया। अब जरा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे हमारे पास में कि यहाँ पर सब लोग ध्यान दें इसका, ये भाई ये अपने पास यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये अपने पास ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया, यानी हमारे पास बेंड शेप का होता है। इसके पास यहाँ पर अगर बात करूंगा तो एक लोन पेयर आ गया, और यहाँ पर एक और बात करूंगा तो उसके पास भी यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। तो 2 लोन पेयर इसके पास हो जाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर इसके पास हो जाते हैं। तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर का पार्ट आया हमारे पास, ठीक है। क्लियर है, अरे दिख रहा है सबको अब तो, क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी बात करेंगे बेटा, और इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल तो आप जानते हो हमारे पास 104.5 हो गया। तो यहाँ पर आपने जो एस करेक्टर और पी करेक्टर निकाले हमारे पास में 20 और 80, ये किसकी है बोलो, ये किसके है बेटा, बॉन्ड पेयर के है। किसके है, बॉन्ड पेयर के है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले अगर थ्योरेटिकल, ये ऊपर वाला 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये थ्योरेटिकल वाली पार्ट, और दूसरा होता है ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल से निकालते हैं। अगर आपसे ये मान लो थीटा वीटा कुछ नहीं दे रखा होता, और अगर आपसे कोई भी पूछता कि इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या है, तो आप बोलते हैं sp3। आपसे पूछता कि यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं, तो आप बोलते सर इसके अंदर 25 होंगे, और परसेंटेज पी करेक्टर कितने हैं तो आप बोलते 75। और इसके अंदर भी हमारे पास सेम आप बोल सकते हैं परसेंटेज एस करेक्टर 25 और परसेंटेज, देखो ध्यान से, परसेंटेज पी करेक्टर 75 होते। आप अगर बॉन्ड पेयर में कोई पूछता तो बॉन्ड पेयर के अंदर भी आप एस करेक्टर जो है वो 25 ही बोलते हैं, और पी करेक्टर जो होते हैं वो आप 75 ही बोलते हैं। क्लियर हुई बात सबको, ठीक है, वेरी गुड। अगला पॉइंट बताओ, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड के अंदर कोई पूछता तो यहाँ पर भी आप एस करेक्टर 25 ही बता दे, और परसेंटेज पी करेक्टर जो है बेटा वो आप 75 बता दे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल चीज नहीं है। बार बार मैं बता रहा हूँ बहुत आराम से कि सबसे 2 बात हम 2 बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि थ्योरेटिकली क्या होगा, तो मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया। एनालिसिस कैसे करते हैं,
सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट बताते हैं। तो थ्योरेटिकल है sp3 हाइब्रिडाइज, तो 25 और 75 चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो। तो मैंने सब पहला स्टेप में सबका एस करेक्टर पी करेक्टर 25 75 लिखा, ये तो नॉर्मल तरीके से। पर एक्चुअल तो आपके पास बॉन्ड एंगल 10, एक्चुअल बॉन्ड एंगल आपके पास जो होता है वो तो 104.5 होता है बॉन्ड का। इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से बॉन्ड पेयर के अंदर ये किसमें बीपी, मतलब बॉन्ड पेयर में एस करेक्टर और पी करेक्टर जो है 20 और 80 है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब अगली स्टेप, दो स्टेप, पहली स्टेप नॉर्मल लिख लेंगे, सब जगह लिख लिया। फिर दूसरी स्टेप जो एक्चुअल हमारे पास वैल्यू निकल के आई उसको लिखते हैं। मेरे पास बॉन्ड पेयर में 20 है, 20% एस है, मतलब यहां से कितना कम हो गया होगा, 5 कम हो गया होगा, तभी तो ये 20% आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, तो 20% आ गया। आई बात समझ में। और यहां पर हमारे पास अब क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास के अंदर मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये 80% आ जाएगा। सिमिलरली इस बॉन्ड पेयर के अंदर 25 में से 5 कम करूंगा तो बॉन्ड पेयर में 20% एस करेक्टर, यहां से आप देख सकते हैं, और 5 में ऐड करूंगा तो 80% पी करेक्टर। आएंगे नहीं आएंगे बेटा, आ जाएंगे, बोलो आए या नहीं आए, आ गए। आप जरा ध्यान दें, ये वाला पार्ट अपने पास यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट भी अपने पास यहाँ पर आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एस करेक्टर इसमें 5 यहाँ कम हुए और 5 यहाँ कम हुए। सब लोग ध्यान देना, 5 यहाँ पर एस करेक्टर कम हुए बेटा, यहाँ पर कम हुए, तो बॉन्ड में कम हुए हैं तो कहां पर जाके बढ़ जाएंगे, लोन पेयर में बढ़ जाएंगे। इससे प्रीवियस केस में आपने देखा था कि 2 इसमें और 2 इसमें, 2 इसमें कम हुए थे, तो चूंकि बिकॉज यहाँ पर एक ही लोन पेयर था तो सारे के सारे 2 यहाँ पर जुड़ गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से आगे ऐड हो गए थे, 2 + 2 + 2 एडिंग माय पॉइंट। यहाँ पर डिफरेंस केस आ गया, यहाँ एक लोन पेयर था, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूं मैं कि यहाँ 5 कम हुए और यहाँ पर मेरे पास क्या 5 कम हुए, तो या तो मैं दोनों को इक्वली, दोनों लोन पेयर में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दूं, ऐसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो इसके पास क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से, बोलो बोलो। अगर इसके पास बोलूंगा तो या तो मैं से बोल सकते हैं कि यहाँ 5 कम हुए थे तो 2.5 इसके 2.5 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहाँ भी 5 कम हुए थे तो 2.5 दोनों में, मतलब इनडायरेक्टली इसमें 5 इंक्रीज हो गए और इनडायरेक्टली से 5 इंक्रीज हो गए। या ऐसे बोल सकते हो 5 एस फैक्टर यहाँ कम हुए, 5 यहाँ कम हुए, टोटल 10 कम हुए, 10 कम हुए तो 10 कम हुए तो 10 कहाँ बढ़ेंगे, इन दोनों लोन पेयर में बढ़ेंगे, तो दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो, 5 इसमें बढ़ जाएंगे, 5 इसमें बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब 5% इसे मैंने बढ़ा दिए तो इसका पार्ट कितना आ गया, 30% आ गया, और 5 इसमें से कम कर दूंगा क्योंकि आपके पास एस करेक्टर और पी करेक्टर मिला के 100 होना चाहिए, ऐसा ही एनालिसिस बोलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 में बढ़ा देता हूँ तो 30% इसके अंदर भी हो जाएंगे, और 5 कम कर देता हूँ तो 70% हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। ठीक है सर 5 कम कैसे हुआ, अरे यहाँ पर देखो ना बेटा, हमारे पास 20 यहां से निकाला ना मैंने कि नॉर्मल जब बात करते हैं तो 25, नॉर्मल बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर में 25 होता है, और एक्चुअल बॉन्ड एंगल निकाला, ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल उससे निकाला तो 20 फैक्टर कितना है, 20 है। तो बेसिकली हमारे पास ये बॉन्ड पेयर इसके आए, इस तरह इस वाले बॉन्ड निकालो तब भी वैसा ही आएगा। तो इसके अंदर मेरे पास क्या हुआ, ये क्या होते हैं, ये एस करेक्टर पी करेक्टर कहां से आते हैं, ये मेरे पास में ये बॉन्ड पेयर के आते हैं। जब मुझे इस बॉन्ड पेयर में एस और पी निकालना होगा तो बॉन्ड एंगल ये कंसीडर करूंगा तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, और जब इस पे निकालना होगा तो इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर भी उतना ही आएगा, यहाँ पर भी उतना ही आएगा। आगे बात समझ में। तो बॉन्ड तो 2 है पर निकालेंगे तो एक के अंदर हमारे पास, फिर जब इसमें निकाल लिया फिर इसमें भी निकालेंगे तो दोनों में 20 हुए, तो इसका मतलब ये 5 कम करूंगा, 25 तो थ्योरेटिकल बताना है एनालिसिस के हिसाब से, तो ये 20 हो गया और 80 हो गया। क्लियर होगी बात सबको। चलिए अब दोबारा फिर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में, फिर बताता हूं दोबारा, सब लोग ध्यान से देखिए, मैं पहले बोल चुका हूं ये जो लेवल है इतना आसान लेवल नहीं है, बिल्कुल लो लेवल वाले बात नहीं है, समझेंगे, बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला, अब हाँ या ना बोलते जाए मन मन में और सुनते जाए सब लोग, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले हमने H2 को लिया, H2 में नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन निकाला, 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर आया, बोलो आया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, बोलो हुआ, हाँ सर हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब थ्योरेटिकल निकाला, तो इसके अंदर s और p कैरेक्टर निकालो, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, तो उसका परसेंटेज कितना आया, एक s का 3 p के, तो उसका s कैरेक्टर का परसेंटेज 25 आया, 1/4 × 100, इसका कितना आया, p का 75 आया। ये बात समझ में आई, ये नॉर्मल बात थी, बिल्कुल नॉर्मल बात थी, बिल्कुल नॉर्मल बात थी। आगे ना बात समझ में, तो ये हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, तो पहला पॉइंट है। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, हम एडवांस लेवल पे जाके हम बात कर रहे हैं बेटा कि भैया हम ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल, हमारे हिसाब से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
तो sp3 का मतलब जो जनरली जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, पर लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल में वेरिएशंस आते हैं। लोन पेयर की वजह से जब वेरिएशंस हमारे पास में आते हैं तो क्या हुआ बोलो, तो वेरिएशन जब आएंगे हमारे पास में तो ये बॉन्ड एंगल इतना हो गया, इसके हिसाब से हम ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। इससे मेरे पास में जो बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, इनके बीच में होता है। ये बॉन्ड एंगल हमारा 104.5 है, 104.5 है यहाँ पर, तो 104.5 है। तो इसके हिसाब से इसमें एस वेक्टर निकाले मैंने, इस थीटा को सोल्व किया, एस वेक्टर 20 है, पी 80 है, आए नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास क्या हुआ, ये कहां पर आते हैं, ये कहां पर आते हैं, बॉन्ड पेयर में आते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी उतने ही आएंगे। तो इसमें एस वेक्टर जो है, अब एनालिसिस कैसे करते हैं, पहला स्टेप, पहले थियोरेटिकल सब में 25 होंगे, अरे होंगे, फिर जो एक्चुअल निकल के आए बॉन्ड पेयर में वो कितने आए, 20 थे। तो 20 कब होंगे, जब मैं इस 25 में से 5 कम करूंगा तो 20 आएंगे, और इस P में 5 जोड़ूंगा तो 80 आएंगे। सिमिलरली यहां पर भी मैं 25 में से 5 कम करूंगा 20 आएंगे, 5 जोड़ूंगा कितने आएंगे, 80 आएंगे। तो यहाँ पर 20 हो गए। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, 5% एस फैक्टर इस बॉन्ड में कम हुए, इस बॉन्ड में, और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड वाले ऑर्बिटल में कम हुए। तो 5 यहाँ कम हुए, 5 यहाँ कम हुए, टोटल हुए 10 कम। अभी 10 कम जो एस फैक्टर हुए, अब कहीं ना कहीं जाके तो हमारे पास बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, लोन पेयर में बढ़ेंगे। यही एनालिसिस यहाँ पर किया था, अब यहाँ 2 में कर रहे हैं। तो 5 इसमें और 5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसके पास एस फैक्टर पहले 25 थे, अब 5 बढ़ गए तो 30 हो गया, इसमें 5 बढ़ के 30 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये IIT JEE का सवाल है। IIT JEE में आपके पास में ये लिख लो, IIT JEE में एडवांस का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये 2021 बोलो चाहे 22, कभी तो आएगा, पक्का है, पूछेगा कि भैया H2O के अंदर लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल में S करैक्टर कितने होते हैं। आपका आंसर होगा 30% होते हैं। अगर आपको थीटा वीटा ऐसा कुछ दे तो 30% होते हैं, और P करैक्टर 70 होते हैं। समझ आई बात। मैथमेटिकली फॉर्मूला देके पूछेगा तो हर बच्चा क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में -1/4, तो ये वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो यहाँ से S/S-1 सोल्व करके एस करैक्टर बच्चा निकालेगा 20%, और आंसर जो है ऑप्शन में दे रखा होगा 20%, तो वो लिख दिया। पूछेगा इसके अंदर हमारे पास, पर बच्चे को पता नहीं होता। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वो बॉन्ड पेयर की होती है, वो बॉन्ड पेयर की होती है। आई बात समझ में। और ये किसी बताए बॉन्ड पेयर, पर लोन पेयर में कैसे निकालेंगे, वही तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट बात है, सीखने लायक बात है। टॉप 500 में चाहते हो लेवल रैंक लाना तो उतने लेवल तक जाना ही पड़ेगा, ये बात आप सीख लो। और नई इच्छा आपकी तो उसमें कोई टेंशन नहीं है मुझे, आप ना समझे तो भी दिक्कत नहीं है। पर अगर टॉप 500 तक चाहते हो तो ये लेवल अटेंड करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। मैं इतने सालों से टॉप बच्चे पढ़ा दी मैंने कई सारे, ये वाला पार्ट जिसको समझ में आता है समझ लेना, वो हमारे पास लिख लो, उतने तक तो उसकी रैंक आना तय हो ही जाती है, प्रोवाइडेड दैट फिजिक्स और मैथ भी आप अच्छे से कर लें। ठीक है, वो कर ही लेते हो सब लोग, फिजिक्स तो अच्छी होती है, मैथ भी अच्छी होती है, मैथमेटिशियन तो आप बचपन से ही हो, हैं? अरे वो नहीं हो, 10th के बाद कोई पूछता है भाई क्या लेगा, है क्या लेगा, मैथ लेगा या बायो लेगा, ऐसे पूछते हैं ना हम। 10th के बाद 11th में आते हैं तो पूछते हैं कि मैथ लेगा या बायो लेगा। कभी किसी ने पूछा कि बायो लेगा या केमिस्ट्री लेगा, बोलो बोलो बोलो। अरे कभी 11th में जब आते हैं नए नए 10th के बाद, तो मैथ लेगा या बायो लेगा, कभी पूछा किसी ने, बोला ऐसे कि बायो लेगा या केमिस्ट्री लेगा, है? तो मैथमेटिशियन तो आप हो ही थी। चलो एनीवे, चलो ये छोटा सा कैलकुलेशन था। तो यहाँ पर आप बताओ, चलो मुझे लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास SPI कितना आएगा, चलो बता दो। यहाँ पर SPI निकालते हैं हमारे पास, यहाँ पर SPI कितना हो जाएगा आपका SP, और ये 70/30 हुआ लोन पेयर का। तो अगर बॉन्ड पेयर का SPI पूछा जाता आपसे तो इसका SPI बताओ फटाफट से, इसका SPI कितना आया हमारे पास, SP 80/20, आपके पास आ गया SP4। ओ तेरी का, ये तो बहुत गड़बड़ होगी बात साहब, समझना मेरी बात को। यहाँ पर हमारे पास ये जो है लेवल पे जाके बात करें कि इससे मैंने जब हाइब्रिडेशन इंडेक्स निकाल के देखा तो उसके हिसाब से वाटर के अंदर SP4 हाइब्रिडेशन आ गई। तो SP4 हाइब्रिडेशन आ गई, तो अगर हाइब्रिडेशन इंडेक्स पूछेगा तो आपका आंसर SP4 ठीक है। परंतु अगर पूछा जाएगा कि भैया इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगी वाटर में, तो ये SP4 तो हो नहीं सकती, SP4 तो कोई हाइब्रिडेशन होती नहीं है हमारे पास में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल एनालिसिस से हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए
ऑर्बिटल एनालिसिस का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये केवल लोन पेयर के अंदर एस करेक्टर का बढ़ना या घटना, बढ़ेगा इसी वैसे तो हमेशा, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में एस करेक्टर का जो वेरिएशन होता है उसके बारे में हमारे पास स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है, सो दैट हम फर्दर हमारे पास की एप्लीकेशन के दौरान इसका यूटिलाइजेशन कर सके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में। इसलिए किसी के मन में एक सवाल आए, क्या सर हम कोस थीटा वाले फॉर्मूला लगा के एस करेक्टर पी करेक्टर निकाल के हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इसलिए कभी भी आप कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के किसी भी फॉर्मूले के अंदर नहीं कोई बताएगा। ये केवल ऑर्बिटल के अंदर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं उनमें एस करेक्टर का जो वेरिएशंस होता है उनकी वजह से कई जगह बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में जो वेरिएशन आते हैं उस चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए इस एनालिसिस वाले पार्ट को यूज किया जाता है। ये आपका हुआ एडवांस लेवल की बात। क्लियर होगी बात सबको? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कपिल कुमार बोल सर आई एम क्लास में सर पीरियडिक टेबल का लेक्चर ऐप पर प्ले नहीं हो रहा है, क्यों? अभी बताऊंगा यार, क्लास के बाद जाके चेक करते हैं बेटा, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर, ओबीए ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल के बारे में एक फिर बता दीजिए कि लेक्चर में आपने इसके बारे में बताया, क्योंकि सर अभी मैं न्यू ज्वाइन किया हूँ ओबीए का। ओबी का मतलब होता है बेटा ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल। ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का कुछ खास फायदा है, जमरेक जेकब मार्टिन, इस कॉन्सेप्ट का औकात का फायदा है। अभी आगे आएगा ना तब पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जब आप जो है ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट दोगे ना, तो घूमते फिरते तब उनके अंदर अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, फिर उनका आंसर मिलेगा नहीं आपको, पर यहाँ पर ये आपको पता है तो आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे। तो ये मैंने पहले बता दिया, ये जो पार्ट जो बता रहा हूँ आपको ये उस लेवल के बारे में, ये टॉप जो है टॉप 100 वाले बच्चों के लेवल के हिसाब से बात बता रहा हूँ, उनके लिए यूजफुल होता है, समझे बात? बाकी बच्चे इनका छोटा मोटा एप्लीकेशन आता है उसको भी यूज कर सकते हैं, अभी बताएंगे। जस्ट वेट, देखो इधर ये पार्ट हुआ नहीं हुआ, ये हो गया। अब जरा ध्यान दे, तो मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बताया कि एस करेक्टर और पी करेक्टर का मतलब क्या होगा हमारे पास में। क्लियर होगी बात? अभी यहाँ पर इसकी मैं एप्लीकेशन और ले लूंगा, मेरे पास टाइम अभी है, मैं आराम से आपको इसकी एप्लीकेशन पर भी लेके चलता हूँ। अभी बता देंगे बेटा फटाफट से, सब लोग ध्यान दे इधर। अभी कुछ चीजें हैं हमारे पास बताने लायक, वैसे आज टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा। देखो सब लोग ध्यान देंगे भी यहाँ पर हमारे पास में। अब इसका एक बार कंक्लूजन और कर देते हैं, इन सब का क्या कंक्लूजन है, सब लोग ध्यान देंगे। टेबल बनाता हूं फटाफट से, सब लोग बना सकते हैं। आपने एक यहाँ पर अभी मैंने एक CH4 का एग्जांपल लिया था आपके सामने, यहाँ पर मैंने एक अमोनिया का एग्जांपल लिया था, और एक मैंने यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया था। अरे लिया था, ये 3 एग्जांपल आपके सामने मैंने बताया। इन 3 एग्जांपल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये 3 एग्जांपल आपके सामने मैंने बताया। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि इनकी मैंने पूछा बेटा इनकी जो है, अगर इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो इनकी हाइब्रिडेशन के बारे में बताऊं। मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास के जो है इनके जो है बॉन्ड एंगल के बारे में बात करूं तो इनका बॉन्ड एंगल भी आप यहाँ पर भी बता देंगे सबका। फिर तीसरा पार्ट अपने पास आएगा कि इनके अंदर हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर की वैल्यूज बताओ, तो वो भी आप बता देंगे। यहाँ पर भी हमने सब बताया था, सब लोग ध्यान दें। CH4 के अंदर हाइब्रिडेशन कितनी होगी हमारे पास, sp3 होगी। इसका जो बॉन्ड एंगल था हमारे पास में वो 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर आपने निकाल के बताए थे, तो उसके अंदर 24.9% करेक्टर आए थे, बताए थे मैंने, अभी अपने नोट्स में देख सकते हो आप। NH3 के अंदर बात करेंगे तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका बॉन्ड एंगल जो था 107 डिग्री था, उसमें कोई दो राय नहीं। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर हमने निकाले थे तो 23% आए थे बेटा, सब लोग ध्यान दें। H2O जो है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके अंदर हमने बॉन्ड एंगल के बारे में बात करी थी, तो उसका 104.5 डिग्री आया था नहीं आया था? आया था हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर एस करेक्टर हमने जब निकाले तो परसेंटेज एस करेक्टर जो आया इसके अंदर, परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो कितने आए हमारे पास बेटा, वो आया हमारे पास 20%। कितने आए हमारे पास? 20%। सब लोग ध्यान से देखेंगे, कान खोल के आंख खोल के सब लोग देख लें हमारे पास में। ये मैंने 3 एनालिसिस आपको करके बताया, बड़ी मेहनत लगी हमारे पास, पूरा एक चीज बताने की कोशिश करी है। सब लोग ध्यान दें, फिर बताता हूँ। यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया उसके बाद आप देख सकते हो कि ये हो क्या रहा है। इस वाले पार्ट से आपको मैंने पहले पढ़ा चुका कि एस करेक्टर जो है हमारे पास बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, एस करेक्टर कम होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या कम होगा, मैंने बताया था आपको। जरा यहाँ पर ध्यान दें, बिल्कुल मैंने ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल से यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करके एक्चुअली पूरा आपको जो है बताया। इस पर ध्यान देंगे सब लोग,
ये बॉन्ड एंगल 109 था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है हमारे पास में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटेज एस वेक्टर भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है, कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो एस वेक्टर भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ से रिजल्ट आप बोल सकते हो परसेंटेज एस वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। एक केस का जो है रिजल्ट जो आपको पहले मैंने बताया था उसका प्रॉपर हमारे पास से एक्सप्लेनेशन भी है, उसका प्रूफ भी है, देख सकते हो हमारे पास से प्रूफ कर दिया मैंने। यहाँ पर देख लो, मैथ में प्रूफ करते हैं तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास भी देख लो बॉन्ड एंगल एस वेक्टर के डायरेक्टली क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ। ये पूरा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल से एनालिसिस करके मैंने पूरा बता दिया। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? अब कोई ये नहीं पूछेगा जब एस वेक्टर पढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ता है। अरे वहां पर मैंने बताया था एस वेक्टर पढ़ते हैं तो बल्कि हो जाता है, तो रिपल्शन की से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और यहाँ पर आपको पूरा एक्सपेरिमेंटली एक चीज करके पूरा समझा दिया, बता दिया। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास में इसका एस कैरेक्टर के बारे में और पी कैरेक्टर के बारे में इस तरह का सिस्टम रहा। फाइन, चलिए अब और आगे हम यहाँ पर और बात करेंगे। अभी हम और बात करते हैं इसको और उसको और समझा देते हैं आपको यहाँ पर। चलो देखो, अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास आया मेरे पास में कि सर इसका क्या है, इसका बेटा आईटी के एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अंदर आप जब आंसर देते हो तो आंसर देते समय आपके दिमाग में सब चल रहा होता है, परसेंटेज एस वेक्टर के बारे में बात चल रही होती है हमारे पास में, ठीक है। तो आप उसके बिहाफ पर जो है इसका आराम से जो है इसके बिहाफ पर आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चलो एक बार और देखो सब लोग इधर, सब लोग एक बार और देखेंगे हमारे पास। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग बता पाएंगे। मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में ये जो है PS3 है। अभी सब लोग देखेंगे ध्यान से, मैंने एक और एग्जांपल है PS3 है। नॉर्मल तरीके से बच्चा बात करेगा, नॉर्मली बात करता तो क्या बोलता है इसके हिसाब से कि सर इसके अंदर जो हमारे पास में 3 बॉन्ड पेयर हो जाते और एक लोन पेयर हो जाता। क्या हो जाता? देखना ध्यान से, 3 बॉन्ड पेयर हो जाते और एक लोन पेयर हो जाता। और नॉर्मल P क्या है, सेंटर एटम, तो उसकी काउंटिंग 4 आई तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता। और sp3 हाइब्रिडाइज होता तो यहाँ पर हमारे पास पे क्या है कि P के पास में एक लोन पेयर हो जाता और आप इसको ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज है और आप इसको ऐसा इसका पार्ट यहाँ बना देते हैं हमारे पास में, और वो बना देते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज है, सुनिए ध्यान से, बहुत प्यारा पार्ट आने वाला है। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज हमारे पास यहाँ पर है, क्या है sp3 हाइब्रिडाइज। अगर इसको नॉर्मल तरीके से मैं बात करता तो ये इस तरह आता हमारे पास में। अब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज हमारे पास में तो क्या होगा, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता हमारे पास में। पर जब हमने क्या किया इसका कि हमारे हिसाब से अगर sp3 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि अगर इसका एक्सपेक्टेड, सब लोग ध्यान देंगे कि सर इसका एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल है वो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो होता, बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होता, नियर बाई जो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ये हम इसको बोले तो इसकी हाइब्रिड sp3 मान रहे थे, अगर नॉर्मल तरीके से निकालते तो यही आता, होना चाहिए था। बट यहाँ पर जो है बच्चा बना दिया, बहुत दिन हो गए बनाया नहीं इसको। ये बच्चे ने देखा और जब उसने सोचा कि इसका जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल आया, इसका जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल देखा जो कि एक्सपेरिमेंटली होता, OBA मतलब ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, और BA जो उसका आया कुछ 94 डिग्री आया बाबा। कितना आया? 94 डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब वाटर के अंदर मेरे पास H2 होता है sp3 तो बॉन्ड एंगल 104 मतलब 109 से थोड़ा सा डिविएट हुआ। जब अमोनिया के अंदर बात करी तो 109 से थोड़ा सा 2 डिग्री का यहाँ पर 4 डिग्री के आसपास डिविएट हुआ था, क्योंकि लोन पेयर था। पर भाई साहब इस PS3 में ऐसा क्या जादू हो गया कि एक लोन पेयर के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने बॉन्ड एंगल को, अगर sp3 होता तो उस बॉन्ड एंगल ने उसकी 109 से बॉन्ड एंगल कम होके कितना हो गया हमारे पास 94 हो गया। मतलब लगभग हमारे पास में यहाँ पर इसका कि अगर बोला जाए कि बॉन्ड एंगल जो डिफरेंस है, बॉन्ड एंगल डिफरेंस जो है, बॉन्ड एंगल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली जो 14 से 15 डिग्री के आसपास हमारे पास हो गया, तो कुछ ज्यादा कम ही हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन छोटा सा होता है, लोन पेयर उसके ऊपर होता है, रिपल्शन ज्यादा करके वो वहां ज्यादा कम करता। अमोनिया की तो बेचारे की औकात इतनी सी कि उसने तो 2 डिग्री के आसपास ही कम किया। और भाई साहब फोस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के बाद फोस्फोरस फैमिली का मेंबर है,
बड़ी साइज के भी होते हैं, तो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। तो इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई भाई साहब लोन पेयर में, कि इसने पकड़ के इन बॉन्ड को इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 94 कर दिया रे बाबा। कितना कर दिया? 94 कर दिया। इतनी ताकत कहां से आई इस लोन पेयर में, कहां से आई? तो ये एक सोचने वाली बात हुई यार, अमोनिया में तो केवल 2 डिग्री कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर साइज छोटी थी, लोन पेयर डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, और इसके पास तो वैसा फैक्टर भी नहीं है, फिर भी इसने इतना बॉन्ड एंगल कम कैसे कर दिया? तो यहाँ पर हमारे पास में एक बच्चे के दिमाग में या साइंटिस्ट को दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आया, क्या ये वास्तव में PS3, क्या sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए? क्या वास्तव में PS3 जो है, क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज है क्या? अरे सब लोग जिंदा हो, मर गए? हाँ या ना? कुछ कहा गए हो? जिंदा हो अभी मार्केट में? क्यों भैया अनमोल बाबू? हाँ, एक तो आया कोई शहजादे साहब ने बोला हाँ जिंदा है, चलो ठीक है। बाकी लोग कहाँ गए? कौन से उसमें चले गए भाई साहब? कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, पर बेटा पढ़ाना तो पड़ेगा, पहले बता दिया मैंने आप लोगों को। हाँ ठीक है चलो, कुछ लोग अनमोल भी आया। ओके 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 चलो ठीक है भाई। नहीं तो ऐसा मुझे कई बार ऐसा लगता है, देखो ऐसी बात है बेटा, अभी ना मेरे पास यहाँ पर ना मजाक करने का टाइम है ना डायलॉग मारने का टाइम है। अभी मेरे पास ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वैसा टॉपिक है, इसलिए मैं बिल्कुल सीरियसली होकर बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने बताया, मैंने ये समझ में आया सबको। अब क्या करें? इसका ऑब्जेक्ट बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 94 कितना है? 94 है हमारे पास में, ठीक है। तो अब क्या करें? अब हम देखते हैं, तो अब इसका क्या करें कि इसका एनालिसिस करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला मैंने बताया, cos थीटा अपॉन s माइनस 1। मतलब हमारे पास यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर cos ऑफ 94, सब लोग ध्यान देंगे, cos ऑफ 94 से s माइनस आया, यहां से हम परसेंटेज एस फैक्टर निकाल लेते हैं। हमने परसेंटेज एस फैक्टर निकाले, अप्रोक्सीमेट, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखता हूं 6% टू 7% के आसपास आप लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6 से 7% के आसपास एस फैक्टर निकल के यहाँ पर आएंगे। मान लो आप 6 मान लो 7 मान लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो एक थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। एस फैक्टर इतने आगे बात समझ में 6 to 7% के बीच में आते हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं चलो बताते हैं। ये पी भैया, ये रहा पी, सब लोग ध्यान देंगे हमारे पास। अभी फटाफट से आप सब लोग बता दोगे, ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर है, और ये इसका हाइड्रोजन है, और ये इसका क्या है बेटा? हाइड्रोजन आया। और यहाँ पर क्या है इसका बताओ? हाइड्रोजन आया। अरे आया नहीं आया? आया। अब बताओ, चलो चालू हो जाओ फटाफट। अगर मैं इसको sp3 मानता तो यहाँ पर मेरे पास में पहले क्या करता? यहाँ पर मैं पहले एस फैक्टर चिपका देता फटाफट से 25, और परसेंटेज पी फैक्टर चिपका देता 75। सब लोग ध्यान देंगे हमारे पास, बोलो होता नहीं होता? होता। उसी तरह इस वाले बॉन्ड के अंदर आप परसेंटेज एस फैक्टर बोलते तो 25 बोल देते, और परसेंटेज पी फैक्टर कितने बोल देते बेटा? 75। इस वाले बॉन्ड के अंदर बात करता तो एस फैक्टर आप बोल देते 25, और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितने बोलते? 75 बोल देते। और इस वाले बॉन्ड के अंदर ही बात करता तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 25, और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितने बोलते? 75। बोलो बोलते नहीं बोलते? बोलते। अरे बोलते। पर यहाँ पर ध्यान दें, मैंने जब थीटा निकाला तो एस कैरेक्टर हमारे पास मान लो हमने 6% बोल, अगर एस परसेंट 6%, एस जो कैरेक्टर आए 6% में मान लेता हूँ, 6 से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 6% मान लेता हूँ, सब लोग ध्यान दें, अगर इसको मैं 6% मान लेता हूं तो पी कैरेक्टर कितने हो जाते हैं इसके अंदर हमारे पास? इससे एस कैरेक्टर इतने आए, तो इसके हिसाब से बात करता तो यहाँ पर मेरे पास के पास बोलता तो पी कैरेक्टर कितने हो जाते बेटा? हमारे पास 94% हो जाते। अरे होते या नहीं होते? हो जाते। तो 94% पी कैरेक्टर हो गए, एस कैरेक्टर 6% हुए। अब चलो चालू हो जाओ फटाफट से, सब लोग बताएंगे ये जो एस कैरेक्टर जो 94 6% आए हमारे पास में, ये किसके होंगे? बोलो ये किसके होंगे? ठीक है, बोलो ये किसके होंगे हमारे पास? ये बॉन्ड पेयर के होंगे। तो बॉन्ड पेयर में 6% कैरेक्टर लेना चाहता हूं। 6% कैरेक्टर कब आएंगे? तब यहां से मैं कितने माइनस कर दूं? यहां से मैं जो है 19 माइनस कर देता हूं। 19 माइनस कर दूंगा तो ये 6% आ जाएगा, और 19 इसके अंदर जोड़ देता हूं तो ये 94% आ जाएगा। आया नहीं आया? आया। इसी तरह यहाँ पर मैं 19 कम करूंगा तभी बॉन्ड पेयर में 6% कैरेक्टर आएंगे, और 19 जोड़ूंगा तो 94% हमारे पास पी आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? 19 कम कर दूंगा और यहाँ पर 19 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर भी क्या होगा मेरे पास बेटा? यहाँ पर भी 6% आ जाएंगे, और यहाँ पर भी 94% आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो सब लोग मुझे एक बात बता दो, अब आएगा मजा, अब आपकी बारी। बहुत देर होगी मुझे 2 लेक्चर से चिल्लाते चिल्लाते, सब लोग मुझे आंसर बताएंगे सोच के। अगर मेरे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर मार्केट में सब लोग जिंदा हो तो आंसर बताओ। मैंने बोला यहाँ पर एस कैरेक्टर मेरे पास 19 कम हो गए, यहाँ पर 19 है, तो ऊपर वाले लोन पेयर में
जो जितने भी इसमें और इसमें और इसमें, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में जो एस करेक्टर कम हो गए, वो अब जो जितने कम हुए वो सारे के सारे कहां पर जाके बढ़ जाएंगे, सारे के सारे कहां पर जाके बढ़ जाएंगे, वहां बढ़ेंगे, लोन पेयर में बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? लोन पेयर में बढ़ेंगे। तो लोन पेयर में बढ़ा के बताओ कि एस करेक्टर लोन पेयर के बाद अब बताओ कितने होंगे। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। जेकब मार्टिन बोलता 57 हेड होगा, अनन्या का लोन पेयर बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जोड़ के बताओ लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल इन pH3, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल इन pH3 कितने परसेंट एस करेक्टर होंगे, यहाँ पर कितने परसेंट एस करेक्टर होंगे। चलो आंसर बताओ फटाफट सब लोग, मुझे कितना आंसर आएगा एग्जैक्टली बोलो, बोलो बोलो, जोड़ के बताओ भाई, जोड़ना तो आता होगा। जेकब मार्टिन जोड़ के बताओ फटाफट, 57 और 25 कितना हुआ। कुशलवादी को समझ में आ गया, धन्य हो गया मैं आज तो, बिल्कुल बताओ। अबे 93/3 एडेड, अबे क्या लिख रहा है तू सुधीर सिंह जी। जोड़ो जोड़ो फटाफट जोड़ो। 25 में कितना जुड़ जाएगा, 19 प्लस 19 प्लस 19, 57 और 24 टोटल जोड़ लो, कितना हो गया। अरे कितना हुआ हमारे पास 57.5, 82%। अरे कितना आएगा 82%, 82%। अन्य ये बोला बिल्कुल सही है 82%। बाकी सबका आंसर भी ठीक है, 57 जोड़ दो 25, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। तो इसी बात पे सहजादे ने भी बोल दिया, आप तो मान लिया भाई साहब। तो यहाँ पर कितना हो गया 82%, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा 19, 19, 19 कम हो जाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे मेरे पास, ये 18% आ जाएंगे। बोलो कितने परसेंट आए बेटा, 18% आ गए। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे पास, अब जरा ध्यान से सुन लो। क्या ध्यान से सुन लो, क्या होगा कि मेरे पास मैंने ये बताया इस एनालिसिस, जो अभी जेकब मार्टिन जो बोल रहा था कि सर इसका क्या फायदा, भाई साहब फायदा बहुत है। ये लेवल पे जाके बात करो तो भी फायदा, वरना रट लेना हमारे पास कि इसके अंदर क्या होता है। देखो यहाँ पर मेरे पास एस फैक्टर कितने आ गए इस लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल में, इसके अंदर एस फैक्टर आ गए मेरे पास में 82%। कितने आ गए 82%, मतलब कुछ ज्यादा एस फैक्टर नहीं हो गए। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज होता, अगर ये और इसके लोन पेयर जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते तो एस फैक्टर 25 के आसपास होने चाहिए थे, बट 25 नहीं हुए। ऑब्जेक्ट बॉन्ड एंगल जो प्रॉपर सही होता है उससे जब हमने एनालिसिस किया तो कितने आया इसका आंसर 82% आया। बहुत सारे एस फैक्टर बढ़ गए, मतलब इट इज ऑलमोस्ट हमारे पास 100 के पास जा रहा है हमारे पास। मतलब यहाँ क्या हुआ कि ये लोन पेयर कंटेनिंग जो ऑर्बिटल है, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है, ये इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब ये लगभग क्या होना चाहिए, ये ऑलमोस्ट प्योर पी ऑर्बिटल की, ऑलमोस्ट प्योर ऑर्बिटल की फॉर्म में होना चाहिए। इसके बिहाफ पर बोला जाता है कि pH3 के अंदर, ये पूरा कि pH3 के अंदर हम बोलते हैं कि इसके अंदर हमारे पास नो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला मैंने इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नहीं होती है। क्या बोला मैंने कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होती तो सर फिर ये बना कैसे, इसकी शेप क्या होगी। तो pH3 जो होता है, pH3 जो होता है उसके अंदर फटाफट से एक बात करते हैं। pH3 में हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि चलो दूसरी तरफ से बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक P है, P इज 15 का मतलब हो गया नियोन का मतलब क्या हो गया 10, 3s2 3p3 और ये हो गया 3d हमारे पास सेकेंड ऑर्बिटल है। मुझे pH3 बनाना है, मैंने आपको VPD पढ़ाया था। P में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब लोग बताओ, P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। 3 हाइड्रोजन चाहिए हमारे पास, 3 हाइड्रोजन आराम से यहाँ पर आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेरे पास 3p का प्योर ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मिक्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं हुई। यहाँ से बात करूंगा तो यहाँ से बात करूंगा तो प्योर p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी ओवरलैप विद 1s1 बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म सिग्मा। मतलब ध्यान दें सब लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर मेरे पास फोस्फोरस के पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। मेरे पास यहाँ पर x के लॉन्ग एक ऑर्बिटल होगा, इसके 3 ऑर्बिटल हैं, ये px ऑर्बिटल हो गया, एक px ऑर्बिटल हो गया। y के लॉन्ग अगर बात करूंगा तो ये py ऑर्बिटल हो जाएगा और एक हमारे पास यहाँ पर बात करूंगा तो ये pz हो गया। अरे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड बन गए। सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर कि ये p ऑर्बिटल बताता हूँ, ये p ऑर्बिटल है। सब लोग देखो एक्स वाई जेड, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस 90 90 पर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देख लो देख लो, प्योर p ऑर्बिटल होंगे तीनों, वो 90 90 पर होंगे। 90 पे एक हाइड्रोजन इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, दिख रहा है सबको? ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, जब ऐसे रखूंगा तो ये एक पॉइंट इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, पिरामिड जैसा दिखेगा। बोलो दिखेगा नहीं दिखेगा? पिरामिड सा दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये ऐसा 90 है, घर पे जाके देख लेना, हमारे पास 90 90 पे 3 डंडी लगाना और ऐसे नीचे रखना, बिल्कुल टच हो जाएगी, बिल्कुल पिरामिड सा दिखाई देगा। तो उसकी शेप ऑफ pH3 मॉलिक्यूल पूछा था एग्जाम में, तो बोलेंगे पिरामिडल है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडेशन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर जो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है, ध्यान देंगे सब लोग। ये रहा ये रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसके लोन पेयर वाले हो जाएंगे यहाँ पर। तो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा? प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कौन करेंगे? pH3 में प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह रह जाएंगे। यहाँ पर s करेक्टर हमने जब कैलकुलेट किया था तो यहाँ पर परसेंटेज s करेक्टर, परसेंटेज s करेक्टर 82% है, 82% है। s का मतलब न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3s ऑर्बिटल है और ये जो 3p ऑर्बिटल है, 3s और 3p ऑर्बिटल के बीच में, 3s और 3p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप जो है वो हमारे पास में, एनर्जी गैप क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या बोला? एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे भैया जब 3s और 3p के बीच में, ये 3s और 3p है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप बढ़ गया, ये हो गया, पहले इतना था नहीं था, अब इतना हो गया, एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो s वाले ऑर्बिटल p के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बोलो बोलो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। यहां पर एनर्जी गैप बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अभी समझ में आया होगा कि अगर ये एनालिसिस नहीं करता तो ये समझ में नहीं आता कि एस वेक्टर बढ़ गए, मतलब न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ गई, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, उनकी एनर्जी निकल के ज्यादा भाग गई, तो गैप बढ़ गया। गैप बढ़ गया तो एस और पी मिक्स नहीं हो पाएंगे, इसीलिए बोला गया pH3 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। क्या बोला? कान खोल के आंख खोल के सुन लो। क्या बोला बेटा? pH3 में sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होती है। एग्जाम में तो ये आएगा कि sp3 होता है या नहीं होता, तो आपको 1 सेकंड लगेगा, सर नहीं होती ना, खत्म होगी बात। भाई साहब गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते समझाने में। अभी समझ में आई बात? अरे समझ में आई है बात? ठीक है ठीक है। तो जैकब मार्टिन बोलता है क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने बोला, तो इसी चीज को बारे में अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे कल अपन। तो ये वाला पार्ट जो है, रोज की क्लास, पिछली 3 क्लास जो भी मैंने बताई है, एवरी डे आपको 15 मिनट उसको रोज पढ़ना है। 15-15 मिनट आप लोग सवेरे शाम दोपहर 3 बार पढ़ेंगे, तब जाके चीजें बहुत एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है भैया? अरे ठीक है, फाइन। चलिए, तो अभी हमारे पास में इसी बात पे जो है, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। टाइम हो गया क्या अपना? टाइम हो गया। चलिए, तो बाकी फिर बेटा अगली क्लास में बात करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो इसको एक बार दोबारा आप सब देखेंगे। अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशन और डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम जो है ड्रेगोर्स रूल हमारा आज पढ़ाना था, बता नहीं पाया, अगली क्लास में बात करूंगा। तो आज का लेक्चर में जो समझा समझ आ गया, pH3 में sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होती है। स्टेटमेंट कंक्लूजन इतना सा ही था। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल में s वेक्टर ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारे पास s और p में एनर्जी गैप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए हमारे पास इनमें मिक्सिंग नहीं होती। मिक्सिंग नहीं होती तो प्योर p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमारे पास प्योर p ऑर्बिटल क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे, मतलब VPT के हिसाब से उसको समझाया जाएगा, परंतु स्ट्रक्चर तो उसका पिरामिडल ही आएगा ना। ठीक है, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है सर, प्लीज एनी सॉल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम। कपिल कुमार जी की प्रॉब्लम क्या है? अच्छा हाँ, तेरा बेटा उसका जो है, तू तो 11th का है ना यार, ठीक है, तो तेरा लेक्चर चल नहीं रहा उसमें। ठीक है, मैं चेक करता हूँ अभी ना, अभी वो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डोंट वरी, वो अभी मैं चेक करता हूँ, तो अभी आप थोड़ा 1 घंटे बाद चेक कर लीजिएगा, वो चल जाएंगे। फाइन। हाँ, मैं पीरियोडिक टेबल के लेक्चर प्ले नहीं हो रहे बेटा, वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी बात करता हूँ, 1 घंटे बाद आप चेक करना फिर। ओके।
तो थैंक यू वेरी मच, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।